हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डेली। आज मैं फिर एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूँ गवर्नमेंट जॉब की। ये जो नोटिफिकेशन है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। कुछ छोटा वैकेंसी है, टेम्परेरी बेसिस की पोस्ट है। और ये जो वैकेंसी है सिर्फ गाज़ियाबाद में जो स्थित है, गाज़ियाबाद शहर में जो स्थित है सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी में, उसकी वॉक-इन इंटरव्यू की पोस्टिंग है। आप वॉक-इन सिलेक्शन आप वहीं भी जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। टेम्परेरी बेसिस पे 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं 1 साल। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। सैलरी क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, और डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रहेगा इंटरव्यू में, उसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ। तो चलिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मैंने नोटिफिकेशन की PDF फाइल खोल के रखा हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी गाज़ियाबाद में स्थित है, वहीं का वॉक इन इंटरव्यू जो बोलते हैं रहेगा। कौन से डेट में ना 26 सितंबर में आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। ये थोड़ा बहुत BL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये नवरत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरव्यूज की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कहाँ कहाँ सप्लाई करता है? ज़्यादातर मिलिट्री के सेक्टर में सप्लाई करता है, जैसे कि रेडर हो गया, सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, ओपन हो गया, होमलैंड सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ऑन मैंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सब कुछ हो गया। ये सारा सब कुछ मिलिट्री सेक्टर में प्रोवाइड करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट है। 35 कुल मिला के 35 पोस्ट वैकेंसी आउट हुआ है। उसमें कुछ रिजर्वेशन का पोस्ट है, जैसे कि जनरल कैंडिडेट की 16 पोस्ट है, EWS 3 पोस्ट है, 9 पोस्ट है OBC की, SC पोस्ट 5 2 पोस्ट ST की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका BTech होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो BTech मांग रहा है। 4 कोर्स का जो डिग्री कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। किस फील्ड पे? ना कंप्यूटर साइंस फील्ड पे होना चाहिए, IT फील्ड पे होना चाहिए। उसी फील्ड पे बेसिस पे पोस्टिंग है, 35 पोस्टिंग। नॉलेज वगैरह कुछ डिजरेबल नॉलेज मांग रहा है। आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो चलेगा, मगर आपका जो इंटरव्यू वगैरह रहेगा वहीं पे आपका डिजेबल नॉलेज पूछा जाएगा, जैसे कि C++ रहता है, जावा, एल्गोरिदम डेवलपमेंट एंड SW डॉक्यूमेंटेशन, डब्ल्यू टेस्टिंग, पाइथन एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं PDF फाइल में। एज लिमिट रखा गया है मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। रिलैक्सेशन वगैरह है, नीचे आप PDF में देगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो PWD वैकेंसीज वगैरह कुछ वगैरह है। PW कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं वहीं पे जाके। तो इसका जो इंटरव्यू रहेगा, रिटन टेस्ट एक रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। रिटन टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। वहीं पे जाके वॉक-इन सिलेक्शन में आपका पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। तो एंगेजमेंट दिया गया है 2 साल का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद 3 से साल कंपनी की तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 साल में आपका पहला जो साल रहेगा वो 30,000 आएगा, सेकंड साल में आपका 35,000 पर मंथ का कंसोलिडेटेड पेमेंट मिलेगा आपको। इसी के साथ आपका एरिया अलाउंसेस मिलेगा जो 10% रहता है कंसोलिडेटेड पेमेंट का। उसके बाद 12,000 मिलेगा पर ईयर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर्ड अलाउंसेस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर एक्सेट्रा। मैटरनिटी लीव भी रहेगा आपका। जो कंपनी की तरफ से जो जो बेनिफिट अलाउंसेस वगैरह रहेगा आपको वॉक-इन सिलेक्शन में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। 3 साल अगर एक्सटेंड हो रहा है, थर्ड ईयर में आपका 40,000 पर मंथ का सैलरी पैकेज वगैरह रहेगा। तो इसका आपके हिसाब से पहला जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपका वही 45,50,000 का आपका आसपास बेसिक सैलरी पैकेज वगैरह रहेगा। अपर एज लिमिट मतलब 28 एज मैक्सिमम रखा गया है। कौन से रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए 28 एज रखा गया है मैक्सिमम। उसके बाद OBC NCL कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। PW कैंडिडेट 40% डिजेबल के ऊपर होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे PWD कैटेगरी में। अगर 40% के नीचे होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते।
डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका, 10th सर्टिफिकेट वगैरह आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है। एज रिलैक्सेशन के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा। अब नीचे चलते हैं। इसका जो सब्जेक्ट रहता है, जो आपका बीटेक रहेगा, कौन से ट्रेड पे रहेगा, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहेगा आपका, कौन से डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज इन साइबर लॉज एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये सारा कुछ डिटेल आप पॉज करके भी वीडियो पर करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहीं से आप पास किए होंगे तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपका कैंडिडेचर फेल हो सकता है। कंपलसरी फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आपका अटैचमेंट रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा अटैचमेंट, मैं आपको डिटेल नीचे बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ आपका जो जॉब पोस्टिंग रहेगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, आपको क्या काम करना है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपको पोस्ट दिया जाएगा तो आपको राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग कोड फॉर टेस्ट जॉब्स यूजिंग प्रोग्राम लैंग्वेज जावा, C++, पाइथन, ये वगैरह सब। अगर आपको टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस में आपका अगर जॉब पोस्ट लगता है तो आपका एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्रेसिव टेस्ट प्लान्स टू इंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइनिंग, और मेंटेनेंस सपोर्ट में आपका मेंटेनेंस रहेगा, जैसे कि ट्रबल शूटिंग इशूज़, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन मेंटेनेंस वगैरह सब। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल टू डिफेंस स्किल्स वगैरह सब रहता है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको डिटेल बता दिया हूँ। अगर आपको कोई भी इस 5 जो पोस्ट रहेगा उसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपका डेवलपमेंट गाजियाबाद सिटी में रहेगा, जहाँ पे सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहीं पे आपका जॉब पोस्टिंग रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आप बता दिया हूँ। तो 8 बजे, सुबह 8 बजे उनका गेट खुल जाता है। 8:30 के अंदर ही आपको वहीं पे एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसे होगा, तो आपका सेकंड डे में भी चल सकता है सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके हिसाब से आपको ही अकोमोडेटिव, आपको ही सब वगैरह अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कंपनी बिल तरफ से कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह 177 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, मतलब 150 प्लस 18% GST का। ट्रेनिंग ये सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पूरा माफ़ किया जाएगा। डॉक्यूमेंट क्या वगैरह लगेगा वैकेंसी सिलेक्शन में, आपका 2 फोटोकॉपी ले जाएंगे तो अच्छा आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो भरेंगे ऑनलाइन, उसका जो डुली फील्ड होना चाहिए, फॉर्म प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफर, उसके बाद 10th सर्टिफिकेट और जो प्रूफ ऑफ डेट वगैरह, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड 12th क्लास और डिप्लोमा किए होंगे तो उसका मार्क कार्ड, नहीं तो सर्टिफिकेट। उसके बाद ज़रूरी है डिग्री एंड फाइनल मार्कशीट का। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए डिग्री एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। अनकास्ट अगर SC ST EWS कैंडिडेट, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेना है। और एप्लीकेशन पे फ़ी दिए होंगे उसका रिसिप्ट लेना है। गवर्नमेंट ID प्रूफ लेना है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया था। आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 24 लास्ट डेट है, 24 सितंबर, उसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद 26 में आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। कैंडिडेट जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो डायरेक्ट www.bel.india.in पे जाके कैरियर पे जाके उनका फॉर्म फिलअप जो रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना अरेंजमेंट कर दीजिए आने का, जाने का और रहने का वहीं पे गाज़ियाबाद में। ये जो पोस्ट है वो गाज़ियाबाद सिटी में सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी में। ये लास्ट डेट है 24 सितंबर। और इसी तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।